बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू सिलेबस 2025 के मुताबिक आज हमने थर्ड चैप्टर डायनामिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.1, a 10 kilogram block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find the acceleration produced in the block, ये इसका ए पार्ट है। The velocity of the block after 5 seconds, ये इसका बी पार्ट है। जी बेटा चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा सबसे पहले इसको समझ लें कि आपने फाइंड क्या करना है। ये पिक्चर की तरफ आ जाए बेटा। ये एक ब्लॉक है, वो कह रहा है कि ये हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और 5 न्यूटन की फोर्स इस पे लग रही है और ब्लॉक का जो वेट है वो कितना है 10 किलोग्राम। ठीक है जी। अब हमने फाइंड क्या करना है कि जब 5 न्यूटन की फोर्स लगे तो इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है और 5 सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। जी बेटा सबसे पहले गिवन डाटा लिखा करें लाजमी। इसका एक नंबर होता है m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम और F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये गिवन है, ये दोनों पार्ट्स के लिए गिवन डाटा है। ठीक है जी। उसके बाद इसका ए पार्ट है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, ये फाइंड करें। उसके बाद बी पार्ट है वी एफ इज इक्वल टू, ये फाइंड करें। और बी पार्ट के लिए जो मजीद गिवन डाटा है वो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड है और वी आई इज इक्वल टू 0 है। ये जो वी आई इज इक्वल टू 0 है इनिशियल वेलोसिटी, इसका बेटा आपने खुद से अंदाजा लगाना है। जाहिर बात है ये कोई ब्लॉक है, अब आपने इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाना शुरू करनी है तो इट मीन ये पहले रेस्ट पे होगा, तो वी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और 5 सेकंड के बाद हमने वी एफ फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी बेटा इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना है एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है एफ, उसके मुताबिक जो न्यूटन ने फार्मूला दिया था हमें एफ इज इक्वल टू एम ए, इस फार्मूले को यूज करेंगे क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसको रीअरेंज करके तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे एफ ओवर एम। अब गिवन डाटा जो है यहाँ पे पुट कर दें। एफ जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, जो मास है वो 10 किलोग्राम है। वैल्यूज पुट करें बेटा, आपका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लाजमी याद रखा करें, ये लाजमी होता है लिखना। उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट के लिए बेटा आपने ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद करना है। इनको तो भूले ही ना, ये किसी भी चैप्टर में इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहे हैं अपना वी एफ फाइंड करने के लिए। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए वी आई भी हमारे पास है, ए अभी हमने फाइंड किया और टी 5 सेकंड वो भी है हमारे पास गिवन डाटा में। वैल्यूज पुट करें बेटा, तो ये 0 आ जाएगा वी आई की जगह पे, ए की जगह पे 0.5 और टी की जगह पे 5 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 वैसे ही लिख दिया। उसके बाद बेटा आपका आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। ये गलती से मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया गया है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड लिखना है। जी बेटा चलते हैं नेक्स्ट